लिनक्स कमांड सीरीज़ का आज ये तीसरा क्लास है। इस क्लास में बेसिकली मैं जिस कमांड के बारे में आप लोगों को बोलूँगा वो है cp कमांड, mv कमांड, rm कमांड, df कमांड, du कमांड, हेड और टेल कमांड। ये सारे कमांड के बारे में जो उसका जो कमांड स्ट्रक्चर होता है और उसका जो कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लिनक्स फाइल सिस्टम में और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। उस क्लासेस में मैंने लिनक्स के और कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में बोला था। आप चाहो तो जाके वो सारे क्लासेस चेक कर सकते हो। उस क्लास का जो लिंक है नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। ये सेशन में हम लोग का पहला जो कमांड है वो है बेसिकली cp कमांड। cp जो कमांड है वो बेसिकली कोई एक फाइल और डायरेक्टरी जो होता है और उसका जो कंटेंट होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह में कॉपी करने के लिए यूज़ होता है। ये जो कॉपी कमांड है यहाँ पे जो इनपुट ये बेसिकली लेता है वो कोई एक सोर्स डायरेक्टरी होता है और उसका एक डेस्टिनेशन डायरेक्टरी होता है। और सोर्स और डेस्टिनेशन जो डायरेक्टरी होता है उसमें आप लोग रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों तरीके के पाथ ही प्रोवाइड कर सकते हो। तो cp कमांड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो है कुछ इस तरीके से। cp स्पेस देके उसका सोर्स मतलब है जिस फाइल को आप लोग कॉपी करना चाहते हो उसका लोकेशन, उसके बाद स्पेस देके जो होता है उसका डेस्टिनेशन डायरेक्टरी जहाँ पे वो फाइल आप लोगों को कॉपी करके लेके जाना है। तो ये होता है बेसिकली cp कमांड का बेसिक एक स्ट्रक्चर। तो चलिए हम लोग का जो टर्मिनल है वहाँ पे जाके खोल लेते हैं उसको और उस पर जाके चेक करते हैं cp कमांड के थ्रू से हम लोग एक फ़ाइल को या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले एक यूज़र बना लेंगे। यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है, ये वाला जो कमांड है इसके बारे में हम लोग बाद में जो सेशन आएगा वहाँ पे जाके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए जान लेते हैं यूज़र बनाने के लिए हम लोग को जो कमांड यूज़ करना पड़ता है वो है बेसिकली यूज़र ऐड। यूज़र ऐड स्पेस देके हम लोग उसका नाम अगर प्रोवाइड करते हैं तो यूज़र बन जाता है। उस यूज़र के अंदर में हम लोगों को अगर घुसना है उसके थ्रू से हम लोग सू कमांड के थ्रू से घुस सकते हैं। सू स्पेस देके हाइफन देके उसके बाद फिर से स्पेस देके जो यूज़र मैंने यहाँ पे बनाया है जॉय नाम का, उसके अंदर में उसका नाम अगर यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो जॉय यूज़र के अंदर में हम लोग घुस सकते हैं। यहाँ पे जाके एक चीज़ नोटिस करने वाला चीज़ है, हम लोग जब इनिशियल कंडीशन में हम वो बेसिकली था वो रूट यूज़र। रूट यूज़र के लिए बेसिकली जो प्रॉम्प्ट यूज़ होता है वो है हैश वाला प्रॉम्प्ट। लेकिन हम लोग अगर दूसरे नॉर्मल यूज़र के अंदर में अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे जो यूज़र का जो प्रॉम्प्ट होता है वो बेसिकली डॉलर साइन में कन्वर्ट होता जाता है। जब भी हम लोगों ने सू डैश देके और हाइफन देके जॉय ये यूज़र के अंदर में हम लोग घुसे तो बेसिकली हम लोग का जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे जाके चेंज हो गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों को जान लेना चाहिए। यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी बनाते हैं, उसका नाम है क्लास 3। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए जो कमांड हम लोग यूज़ करेंगे वो है mkdir। mkdir कमांड के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है प्रीवियस क्लासेस में, आप जाके वो क्लासेस चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद फाइल बनाने के लिए और उसमें कुछ राइट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जो कमांड यूज़ करेंगे वो बेसिकली है कैट कमांड। इस कमांड के बारे में भी मैंने पिछली क्लास में बोला हुआ था। कैट के बाद स्पेस देके एक ग्रेटर देन साइन होता है और स्पेस देके अगर फाइल नेम, यहाँ पे फाइल नेम डॉट टी एक्स टी यहाँ पर एक फ़ाइल मैं यहाँ पे बनाने का कोशिश करूँगा। इसमें जाके मैं अगर हाई स्टूडेंट बोल के कुछ लिख देता हूँ और हाउ आर यू बोल के कुछ लिख देता हूँ। इसके बाद ये फ़ाइल को सेव करने के लिए हम लोग जो की कॉम्बिनेशन प्रेस यूज़ करेंगे वो बेसिकली कंट्रोल प्लस डी, सेम टाइम में कंट्रोल एंड प्लस हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो ये फाइल नेम डॉट टेक्स्ट बोल के फ़ाइल बना है इसके अंदर में क्या है। तो इसके लिए हम लोग चेक कर सकते हैं कैट कमांड के थ्रू से। कैट स्पेस दिखे फाइल नेम डॉट टी एक्स देने से ही ये फाइल के अंदर में जो भी चीज़ें है वो दिखा देगा टर्मिनल में। ये देख पा रहे ये इसका जो कंटेंट है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इतना तक हो गया हम लोग का फाइल का क्रिएशन। इसके बाद हम लोग हमारा जो स्क्रीन है उसको जाके यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए हम लोग जो कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है क्लियर। क्लियर देखिए एंटर मारने के साथ साथ ही हम लोग का जो स्क्रीन है वो क्लियर हो गया यहाँ पे। इसके बाद जो कमांड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वो बेसिकली है cp कमांड।
CP कमांड का जो फॉर्मेट है हम लोगों ने पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। CP स्पेस दे के सोर्स फोल्डर और फाइल नेम, और उसके बाद स्पेस दे के हम लोग का डेस्टिनेशन जो फोल्डर है उसके अंदर में हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कमेंट डाल के कि कैसे ये रन करता है। CP स्पेस दे के मैंने जो मेरा जो करंट डायरेक्टरी और वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर में फाइल नेम डॉट टेक्स्ट बोल के जो फाइल बनाया था उसका जो फुल नेम है उसको मैं प्रोवाइड करता हूँ। और स्पेस दे के मेरा जो डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ पे मैं कॉपी करके लेके जाना चाहता हूँ वो है बेसिकली यहाँ पे /home/joy/class3 बोल के जो यहाँ पे फोल्डर बनाया था उसके अंदर में मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए एंटर मारते हैं। उसके बाद मैं मेरा जो करंट डायरेक्टरी और वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर में ls कमांड डाल के देख लेता हूँ कि मेरा जो एग्जिस्टिंग फाइल था वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ls देखे एंटर मारा और यहाँ पे जाके देख रहे हैं कि फाइल नेम डॉट txt बोल के जो फाइल था वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और सेम वे में ls कमांड के साथ साथ हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग का जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी इसका मतलब है /home/joy/class3 बोल के जो फोल्डर है उसके अंदर में क्या कंटेंट है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि फाइल नेम डॉट टेक्स्ट वहाँ पे भी अवेलेबल है। तो ये था बेसिक कॉपी कमांड का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग का जो स्क्रीन है उसको हम लोग क्लियर कमांड के थ्रू से क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल अगर आपके पास फाइल है उसको सेम टाइम में कैसे एक जगह से दूसरी जगह में कॉपी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने पहले जो क्लास था वहाँ पे जाके सीखा था कि टच कमांड के बारे में। टच कमांड के थ्रू से हम लोग यहाँ पे file1.txt और file2.txt नाम का दो फाइल बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग को क्या कमांड इशू करना होगा, टच स्पेस देके फाइल नेम 1.txt और स्पेस देके फाइल नेम 2.txt एंटर मार दिया। हम लोग के यहाँ पे दो फाइल बन गया। इसके बाद हम लोग कॉपी करते हैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को, दैट इज़ फाइल नेम 1.txt और फाइल नेम 2.txt। उसके लिए हम लोग को CP स्पेस देके फाइल नेम 1.txt और स्पेस देके फाइल नेम 2.txt स्पेस देके हम लोग का जो डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ पे हम लोग कॉपी करने के लिए जा रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे है /home/joy और /class3 बोल के जो फोल्डर है उसके अंदर में हम लोग का डेस्टिनेशन फोल्डर का पाथ यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। इंटर मार लेते हैं और अभी देख लेते हैं कि हम लोग का करंट जो डायरेक्टरी है उसके अंदर में भी फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। ls कमांड के थ्रू से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और सेम वे में ls कमांड के थ्रू से अगर हम लोग एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं class3 फोल्डर दैट इज़ home/joy/class3 बोल के यहाँ पे डाल लेते हैं, इंटर मार लेते हैं, तो हम लोग दिख रहा है यहाँ पे तीनों फाइल यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में कैसे कंटेंट को कॉपी किया जाता है। वो बेसिकली होता है यहाँ पे हम लोग फाइल नेम डॉट txt बोल के जो फाइल था उसको हम लोग यहाँ पे फाइल नेम 3.txt बोल के एक फ़ाइल में कॉपी कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग को जो कमांड इशू करना होगा वो बेसिकली है CP स्पेस देके फाइल नेम डॉट txt स्पेस देके फाइल नेम 3.txt एंटर मार दिया। तो चलिए देख लेते हैं फाइल नेम 1 में जो कंटेंट फाइल नेम में जो कंटेंट है वो बेसिकली क्या है। कैट कमांड के थ्रू से ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। कैट स्पेस देके फाइल नेम डॉट txt एंटर मार दिया। इसमें भी दिख रहा है कि हाई स्टूडेंट फुल स्टॉप देके हाउ आर यू, और उसके बाद कैट स्पेस देके फाइल नेम 3.txt को भी चेक कर लेते हैं। इसमें भी सेम कंटेंट दिख रहा है। इसके बाद देते हैं कोई एक डायरेक्टरी को दूसरी डायरेक्टरी के अंदर में अगर हम लोग कॉपी करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। वो बेसिकली -r ऑप्शन रिकर्सिवली ऑप्शन के साथ हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्टरी को दूसरे डायरेक्टरी के अंदर में कॉपी कर सकते हैं। उसका क्या स्ट्रक्चर होगा चलिए देख लेते हैं। CP स्पेस देके -R स्पेस देके सोर्स डायरेक्टरी दैट इज़ इन आवर केस /home/joy/class3 और स्पेस देके हम लोग का जो डेस्टिनेशन फोल्डर है उसका नाम यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, दैट इज़ /home/joy/class3_backup। इसके बाद हम लोगों का जो प्रीवियस सोर्स डायरेक्टरी था यहाँ पे जाके उसका कंटेंट चेक कर लेते हैं ls कमांड के थ्रू से। उसके बाद सेम वे में हम लोग ls कमांड के थ्रू से हम लोग का जो डेस्टिनेशन डायरेक्टरी है उसका भी कंटेंट चेक कर लेते हैं। तो दिख रहा है कि यहाँ पे दोनों डायरेक्टरी का ही कंटेंट सेम है। तो चलिए स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग के यहाँ पे जो कमांड आता है वो बेसिकली है mv कमांड। mv कमांड के थ्रू से हम लोग कोई भी फाइल को या डायरेक्टरी को एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकते हैं और उसके साथ साथ उसका जो नाम है उसको भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ वी कैन रीनेम आवर पर्टिकुलर फाइल और ए डायरेक्टरी।
एम वी कमांड का जो बेसिकली स्ट्रक्चर है वो बेसिकली है एम वी कमांड माने एम वी स्पेस देके उसका जो सोर्स फाइल नेम और डायरेक्टरी है, उसके बाद स्पेस देके डेस्टिनेशन फोल्डर और डायरेक्टरी, उसके साथ साथ फाइल नेम भी यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि एम वी कमांड को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं लिनक्स टर्मिनल में। एम वी कमांड को टेस्ट करने के लिए हम लोग पहले ही क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं, उसका नाम है फाइल नेम 4.txt। टच कमांड के थ्रू से ये फाइल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर में बना चुके हैं टच फाइल नेम 4.txt। इसके बाद एम वी कमांड के थ्रू से हम लोग उसको क्लास 3 बोल के जो फोल्डर हम लोगों ने बनाया था उसके अंदर में मूव कर रहे हैं। एम वी स्पेस देके फाइल नेम 4.txt स्पेस देके हम लोग का डेस्टिनेशन फोल्डर /home/joy/class3 बोल के उसका बाद हम लोग एंटर कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग का जो करंट डायरेक्टरी है उसके अंदर में वो फाइल रह तो नहीं गया है, जैसे कॉपी कमांड में हम लोग यूज़ किए थे। तो हम लोग एल एस कमांड के थ्रू से हम लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं कि क्लास 3 बोल के जो फोल्डर है इसके अंदर में वो फाइल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है एल एस कमांड के थ्रू से कि फाइल नेम 4.txt जो फाइल है यहाँ पे वो चला गया है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि cd कमांड दे के क्लास 3 बोल के जो फोल्डर है उसके अंदर में घुसते हैं। इसके बाद हम लोग जो चीज़ करेंगे वो बेसिकली है एक फ़ाइल को रीनेम करते हैं। एम वी, जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में एम वी कमांड के थ्रू से हम लोग कोई भी फाइल का जो कंटेंट है उसको एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो चीज़ यहाँ पे कैसे करते हैं। एम वी स्पेस देके फाइल नेम .txt को हम लोग फाइल नेम 5.txt में मूव कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग जो कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है एम वी स्पेस देके फाइल नेम .txt स्पेस देके फाइल नेम 5.txt। इस कमांड के थ्रू से हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे फाइल नेम 5.txt बोल के कोई फाइल बना है या नहीं बना है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, और मैंने पहले जो एग्जांपल दिया था उसको थोड़ा सा प्रीवियस में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि फाइल नेम .txt में हम लोग का जो लिखा हुआ था वो बेसिकली था हाई स्टूडेंट फुल स्टॉप देके हाउ आर यू। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइल नेम 5.txt में एग्जिस्ट करता है नहीं कर सकता है, करता है। उसके लिए हम लोग जो कमांड यहाँ पे यूज़ करेंगे वो बेसिकली है कैट कमांड। कैट कमांड कैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैट स्पेस देके फाइल नेम 5.txt इसको एंटर कर देने के साथ साथ ही हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि हाई स्टूडेंट फुल स्टॉप हाउ आर यू बोल के जो कंटेंट हम लोग का फाइल नेम .txt में लिखा हुआ था वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो चलिए हम लोग का जो कमांड सीरीज़ है वहाँ पे जाके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो कमांड सीरीज़ है वहाँ पे जो कमांड आता है वो बेसिकली है rm कमांड। rm कमांड के थ्रू से हम लोग का कोई भी फाइल है और फोल्डर है उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। वहाँ पे एक कंडीशन लागू होता है, वो है हम लोग का वहाँ पे अगर परमिशन है तो ही कोई एक फ़ाइल और फोल्डर को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। लिनक्स परमिशन के बारे में हम लोग बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे chmod और chown ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए देखते हैं डिलीट कमांड जो होता है वो कैसे काम करता है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो है बेसिकली rm स्पेस देके फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम। यहाँ पर डायरेक्टरी अगर एम्प्टी होता है तो ऑटोमेटिकली वो उसको चीज़ को डिलीट कर सकता है, लेकिन उसमें अगर कुछ कंटेंट है तो उसको वो डिलीट नहीं कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कीबोर्ड में कैसे वो चीज़ को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले हम लोग का जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो बेसिकली अब चेंज हो चुका है। हम लोग क्लास 3 बोल के जो फोल्डर है उसके अंदर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके अंदर में चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कितने सारे फाइल्स है, क्योंकि इनमें से फाइल नेम 1.txt को हम लोग यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं। तो एल कमांड के थ्रू से हम लोगों ने देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 फाइल्स है। इसके अंदर में मुझे अगर फाइल नेम 1.txt को डिलीट करना है तो बेसिकली मुझे rm स्पेस देके फाइल नेम 1.txt यहाँ पे मैं डालता हूँ। उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये फाइल डिलीट हुआ है नहीं हुआ है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे फाइल नेम 1.txt जो बोल के जो फाइल है वह फाइल था वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद rm कमांड में जो ऑप्शन आता है वो बेसिकली है अगर हम लोग को मल्टीपल फाइल्स एट ए टाइम में डिलीट करना है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली rm कमांड उसके बाद स्पेस दे के डिफरेंट फाइल नेम का
विथ प्रॉपर पाथ यहाँ पे अगर प्रोवाइड करते हैं तो बेसिकली सारे फाइल्स यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ rm स्पेस देके फाइल नेम 2.txt, फाइल नेम 4.txt, फाइल नेम 5.txt और इंटर मार देता हूँ और चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे सारे फाइल डिलीट हो गया है नहीं हो गया। तो ls एंटर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी सारे फाइल थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो चलिए इसका जो ऊपर वाला डायरेक्टरी है cd कमांड के थ्रू से वहाँ पे जाकर मूव कर देते हैं। उसके लिए हम लोग जो कमांड यूज़ करेंगे cd स्पेस दे के डॉट। इसके बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या क्या फाइल्स और फोल्डर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो नेक्स्ट कमांड होगा वो है rm स्पेस दे के आई ऑप्शन। rm स्पेस दे के आई ऑप्शन जो होता है, ये अगर पैरामीटर और ऑप्शन यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं तो कोई भी फाइल डिलीट करने से पहले वो बेसिकली हम लोग को एक प्रॉम्प्ट करेगा। अगर हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग को वहाँ पे येस प्रेस करना होगा, अगर नहीं करना चाहते तो बेसिकली इन प्रेस करने से ही वो वहाँ से क्विट हो जाएगा। तो rm स्पेस दे के -i हम लोग यहाँ पे देते और फाइल नेम 1.txt फाइल को यहाँ पे डिलीट करने का कोशिश करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है rm कोलोन दे के यहाँ पे रिमूव रेगुलर एम्प्टी फाइल नेम 1.txt क्वेश्चन मार्क दे के यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर y प्रेस करूँगा तो फाइल ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा विथ प्रॉम्प्ट ऑप्शन। तो चलिए देख लेते हैं फाइल ऑलरेडी डिलीट हुआ है नहीं हुआ ls कमांड के थ्रू से। जैसे ls कमांड का आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे फाइल नेम 1.txt बोल के जो फाइल था वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्लास। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग कोई एक फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं तो rm कमांड के थ्रू से कैसे कर सकते हैं। तो rm स्पेस देके जब भी मैं क्लास 3 बैकअप प्रोवाइड करूँगा, इसके साथ साथ एक मज़ेदार चीज़ घटेगा। तो चलिए देख लेते हैं वो देने के बाद क्या होता है। rm देके rm स्पेस देके क्लास 3 बैकअप जब भी हम लोग यहाँ पे डाले, यहाँ पे एक एरर थ्रो किया। वो है बेसिकली इज़ ए डायरेक्टरी बोल के एक एरर थ्रो किया, क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर में कुछ सारे फाइल्स है, उसको इस तरीके से डायरेक्टली डिलीट करने के लिए नहीं देगा। इसके लिए एक स्पेशल कमांड हम लोग को चाहिए, वो है rm विथ -rf। ये ऑप्शन के साथ अगर हम लोग ये डायरेक्टरी के ऊपर डालेंगे तो ये डायरेक्टरी डिलीट हो गया। f स्टैंड्स फॉर फोर्सफुली और -r स्टैंड्स फॉर रिकर्सिवली। यहाँ पे rm-rf देके स्पेस देके बैकअप क्लास 3 बैकअप फोल्डर का नाम देखने के बाद हम लोग यहाँ पे एंटर मारते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये जो बैकअप बोल के फोल्डर था, क्लास 3 बैकअप बोल के जो फोल्डर था, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। ls एंटर। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फाइल हम लोगों ने जो फोल्डर हम लोगों ने डिलीट करने की कोशिश किया था वो ऑलरेडी यहाँ से हट चुका है और आपको सिस्टम में कहीं भी ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी अभी। इसके बाद हम लोग का जो कमांड आता है वो बेसिकली है df कमांड। df कमांड बेसिकली सिस्टम का डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है विथ परसेंटेज। कितना परसेंट खाली है, कितना परसेंट भरा हुआ है, कितना इसमें एक्चुअली लोकेशन में कितना स्टोरेज है, इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम लोग को किलोबाइट स्टैंडर्ड में प्रोवाइड करता है। df का जो कमांड है, इसका ऑप्शन विथ ऑप्शन के साथ भी हम लोग रन कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शन भी यहाँ पे रन कर सकते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं कि विदाउट ऑप्शन यहाँ पे हम लोग df कमेंट डालने के बाद क्या आउटपुट आता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे सारे जो फाइल सिस्टम है मेरे यहाँ पे, इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन विथ किलोबाइट फॉर्मेट में यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। कितना परसेंट भरा हुआ है, कितना परसेंट खाली है, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे -h ऑप्शन के साथ अगर df कमांड को चलाते हैं, वो बेसिकली जो आउटपुट देता है वो बेसिकली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हम लोग का सिस्टम का जो स्टेटस है डिस्क स्टोरेज का वो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ह्यूमन रीडेबल मतलब है MB और KB और GB में जितना फाइल है, अगर TB में उसका मेरा स्टोरेज का लोकेशन हो उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इसमें -T बोल के जो ऑप्शन आता है वो बेसिकली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करता है वो है बेसिकली फाइल सिस्टम का टाइप यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। वो इन फ्यूचर में आप लोगों को यूज़फुल हो सकता है। उसके लिए जो कमांड हम लोग को डालना पड़ेगा df स्पेस देके -T अगर हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे फाइल नेम टाइप के साथ सारे जो इन्फॉर्मेशन है, कितना परसेंट यूज्ड है, कितना परसेंट अवेलेबल है,
ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद हम लोग का जो कमांड सीरीज़ है वहाँ पे जो कमांड आता है वो बेसिकली है du कमांड। du कमांड बेसिकली कोई भी फाइल सिस्टम और डायरेक्टरी का कितना स्पेस उसने लिया है और कितना उसका जो साइज़ है उसके बारे में एक डिटेल्स आइडिया हम लोग को मिल जाता है। इसके बाद बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस du कमांड जहाँ पे वो यूज़ होता है वो है कोई भी फाइल सिस्टम है, कोई भी पार्टीशन है, वहाँ पे कौन सा फाइल सबसे ज़्यादा जगह ले रहा है उसको अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है वो बेसिकली du कमांड के थ्रू से हम लोग कर सकते हैं। तो du कमांड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से du स्पेस दे के जो फाइल और फोल्डर का हम लोग जो स्टोरेज कितना लिया है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में अगर हम लोग को वो चीज़ देखना है तो du माइनस sh और जो फाइल नेम और फोल्डर नेम यहाँ पे है उसका अगर पाथ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली हम लोग का उसका स्टोरेज का साइज़ जो है और फाइल और फोल्डर जो है उसका जो साइज़ है हम लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके वो कैसे काम करता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि du स्पेस देके माइनस sh उसके बाद स्पेस देके हम लोग का जो कोई एक फ़ाइल का नाम डाल देते हैं से हम लोग यहाँ पे /var/log/messages बोल के एक फ़ाइल है उसका कितना स्पेस लिया है उसके बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके इंटर मार लेते हैं। जो फाइल है उसका जो साइज़ है वो है 512K। तो चलिए देख लेते हैं ये सीरीज़ का नेक्स्ट कमेंट क्या है। इसके बाद हमारा जो कमेंट आता है वो बेसिकली है हेड कमेंट। हेड कमांड बेसिकली जो काम करता है वो है कोई भी एक अगर फाइल है उसका जो पहला 10 लाइन है बाय डिफ़ॉल्ट में अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं सेट करते तो उस फाइल का जो शुरू का 10 लाइन है वो यहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड करता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो चलिए देख लेते हैं। हेड स्पेस दे के फाइल नेम और फाइल का पाथ जो है आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे उसका जो शुरू का 10 लाइन है वहाँ पे हम लोग को प्रोवाइड कर देता है। चलिए देख लेते हैं जो कमांड लाइन है वहाँ पे चेक करके देख लेते हैं वो किस तरीके से काम करता है। हेड स्पेस देके मैं यहाँ पे वेर लॉग और मैसेज ये जो पाथ है ये प्रोवाइड करता हूँ और इंटर मारता हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जाके एक एरर मैसेज शो कर रहा है क्योंकि ये जो वेर लॉग और मैसेज है ये बेसिकली सिस्टम और का फाइल है और इसको देखने के लिए हम लोग को रूट प्रिविलेज चाहिए। तो मैं जो जॉय बोल के जो यूज़र है उसके अंदर में हूँ तो यहाँ से ये फाइल एक्सेसिबल नहीं होगा तो इसलिए हम लोग को रूट यूज़र में जाना होगा। तो इस यूज़र से एग्ज़िट करने के लिए हम लोग को एग्ज़िट बोल के जो कमांड है उसको एंटर करने के साथ साथ ही जॉय बोल के जो यूज़र है वहाँ से जाके एग्ज़िट कर सकते हैं। तो हम लोग एग्ज़िट कमांड डाल लेते हैं और इंटर मार लेते हैं। तो अभी हम लोग का टर्मिनल जो है वो चेंज हो चुका है और जो पहले डॉलर था वो बेसिकली अभी हैश साइन हो गया है। तो हम लोग इसको देख के समझ में आ रहा है कि हम लोग रूट यूज़र जो है उसके अंदर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग वो सेम हेड कमांड हम लोग यहाँ पे चला लेते हैं। हेड स्पेस देके /var/log/messages बोल के इंटर मारते हैं। उसके बाद हम लोग को दिख रहा है सेट ऑफ लाइन्स ऑफ फाइल यहाँ पे दिख रहा है। वो बेसिकली वेरलॉग मैसेज बोल के जो फोल्डर फाइल है उसका जो शुरू के 10 लाइन है वहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आप लोग काउंट करेंगे तो यहाँ पे 10 लाइन दिखेंगे। इसके बाद अगर ये हेड कमांड जो है उसको अगर -n ऑप्शन के साथ हम लोग चलाते हैं हम लोग जितना लाइन हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं उतना लाइन यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे 5 डाल लेता हूँ तो ये बेसिकली 5 लाइन हम लोग को दिखाएगा। तो बेसिकली कमांड जो है उस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। हेड स्पेस देके -n स्पेस देके 5 स्पेस देके हम लोग का जो डेस्टिनेशन जो सोर्स फोल्डर है जहाँ का कंटेंट हम लोग देखना चाहते हैं उसका जो पाथ है फुल पाथ जो है वो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि शुरू के 5 लाइन हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ये है बेसिकली हेड कमांड। ये जो कमांड सीरीज़ का हम लोग का जो नेक्स्ट कमांड है वो बेसिकली है टेल कमांड। टेल कमांड क्या करता है हेड कमांड का ऑपोजिट। विदाउट एनी ऑप्शन अगर चला जाता है तो लास्ट के 10 लाइन जो है वो बेसिकली दिखाता है। तो चलिए देखते हैं कमांड लाइन में जाके टेल कमांड जो है उसको चला के देख लेते हैं। तो टेल स्पेस दे के मैं सेम वे में वेरलॉग मैसेज जो है उसका कंटेंट उसका जो लोकेशन यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 10 लाइन यहाँ पे दिख रहा है माने लास्ट के 10 लाइन। उसके साथ साथ सेम वे में यहाँ पे भी -n ऑप्शन काम करता है। अगर हम लोग यहाँ पे 5 लाइन या 3 लाइन दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे वो स्पेसिफाई कर लेते हैं।
उसके बाद जो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन आता है वो है -f ऑप्शन। ये बेसिकली काम में आता है सिस्टम के जितने भी सारे एरर्स है उसको डायग्नोसिस करने के लिए। बेसिकली जब भी कोई एक सिस्टम में एरर जनरेट होता है या कोई मैसेज जनरेट होता है तो ये वेरलॉग मैसेज जो फोल्डर है इसके अंदर में आके जमा होता है। तो इसलिए रनिंग कंडीशन में ये चीज़ को देखना हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। एक बार एक यहाँ पे ये कर्सर एक जगह में जाके ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर में जो भी फाइल जो भी कंटेंट यहाँ पे एंट्री होता जाएगा और कर्सर के साथ साथ वो बढ़ता जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे, बाद में कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे इसके बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसके बारे में आप लोगों को कुछ भी कमेंट है और कुछ भी जानना है तो नीचे जाके कमेंट ऑप्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इस मैंने जो ये बेसिकली जो कमेंट्स आप लोगों को दिखाए इसके अंदर में और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में जानना अभी बिगिनर्स के लिए ठीक नहीं है और उतना मेरे ये क्लास के स्कोप के अंदर में भी नहीं पड़ता है। तो इन फ्यूचर में अगर आप लोगों को डिटेल्स में और भी जानना है तो नीचे जाके कमेंट ऑप्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली ये वीडियो को एक लाइक प्रोवाइड करने के लिए ना भूलना। और इस तरीके का और भी वीडियो आप लोगों को अगर देखना है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जो बटन होता है वहाँ पे जाके क्लिक करके रखना ना भूलना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।